हेलो दोस्त। आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो कि एक बीएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ना होता है और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी सिलेबस है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन जाते रहे और आप अपने बीएससी का जो कोर्स है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। हमने 11th और 12th क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, माने कि 12th क्लास में +2 लेवल में हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा वो क्या था कि एक डिफरेंशिएशन था कि dy/dx पहला डेरिवेटिव होता है, और उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे वो d2y/dx², d3y/dx³ और हम लोग थर्ड डेरिवेटिव तक गए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीबीएसई वाले होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ डेरिवेटिव तक जाते हैं। लेकिन अब हम लोग को जो पढ़ना है, जो बीएससी में जो पढ़ना होता है वो ये सब नहीं है, वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन, जिसको हम n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझे? मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन y=f(x) क्या है, y⁴f(x), y=f(x) को एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करना है कि n टाइम डिफरेंशिएट करना है, nth टाइम तक। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका नोटेशन क्या है, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि y1, ठीक है। जब पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, y1=f(x), ठीक है। और इसी को भी लिखते हैं dy/dx, ठीक है दोस्त। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव है क्या, सेकेंड डेरिवेटिव होता क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को ही फिर से डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को ही फिर से डिफरेंशिएट करना क्या कहलाता है, उसका सेकेंड डिफरेंशिएशन। मतलब y1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y2, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट करना क्या कहलाएगा, वो y2, यानी कि सेकेंड डिफरेंशिएशन। तो इसको जो लिखते हैं f'(x), और इस फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखेंगे, d2y/dx²। कोई भी हो nth डिफरेंशिएशन, nth डेरिवेटिव की कोई भी डिफरेंशिएशन होगा वो वही फंक्शन का होगा जो n टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है। समझे ना? अब कोई भी फंक्शन ले लीजिएगा जिसका कि 2 ही टाइम डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद कहिएगा कि उसके बाद इसका n टाइम डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो इसका लिखेंगे। अब जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे y3, तो इसको कैसे लिखते हैं, f'(x), ठीक है। जितने बार डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे हम उतना डैश लगाएंगे वहाँ पर, और इसको फिर d3y/dx³, ठीक है। अब फिर जब इसको कंटिन्यू रखेंगे तब nth टाइम का जो डिफरेंशियल का नोटेशन होगा वो क्या होगा, yn, n टाइम का डिफरेंशिएशन होगा yn=f(n)x), ठीक, =dny/dx⁴n, ठीक है। ये क्या है कि फर्स्ट टाइम में जब लगाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालें तो इसका फर्स्ट डेस लगाएं, सेकंड में 2, तीसरा में थर्ड। जब n होगा, जब n टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे कोई भी फंक्शन को तो यहाँ पर n डेस लगाएंगे, ठीक है। उससे बढ़िया है कि n टाइम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और इसको ये तो चलते आ रहा है, फर्स्ट टाइम का डिफरेंशिएशन dy/dx। फिर दूसरे सेकेंड बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे, जो फर्स्ट बार हो चुका है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ना कि जा करके y=f(x) का, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव उसका करेंगे जो मेरा पहले हो चुका है, फर्स्ट में जो हो चुका है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको क्या कैसे लिखेंगे, d2y/dx²। उसी टाइप से जब yn जब डिफरेंशिएट करेंगे, जब nth टाइम में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, f(n टाइम्स इंटू dny/dx⁴n)। अब इसका देखते हैं कि कुछ जो भी इसका
डिफ्रेंशिएशन आता है उसको हम बना के देखेंगे। तो चलो, तो दोस्त हम लोग लेते हैं कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो पहले हम क्या ले रहे हैं कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं? x टू द पावर m का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो देखते हैं कि आखिर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट nth डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकाल पाते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m। क्या मानेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो y1 क्या होगा? ये तो 12th क्लास में फार्मूला पढ़े हैं 11th में। m पहले आएगा x टू द पावर m माइनस 1, ये होगा। ठीक है, अब जब फिर इसका y डबल डेरिवेटिव निकालते हैं y2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? m तो ये रहेगा ही, अब फिर ये पावर इधर आएगा m माइनस 1, और इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, x टू द पावर m माइनस 2 होगा। ठीक है, और जब फिर से इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होगा? m रहेगा, m माइनस 1 भी रहेगा, और फिर ये इधर आता है m माइनस 2, और फिर x में से इसका एक पावर फिर से कम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? m माइनस 3। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब फिर से जब इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा? m माइनस 1 इंटू m माइनस 2। ठीक है, अब देखिए कि इसमें से क्या है कि ये फिर बाहर आएगा m माइनस 3, और x टू द पावर m माइनस 4 होगा। ठीक है, m माइनस 4 क्यों? कि इसमें से भी एक कम हो जाता है 12th का फार्मूला में। अब इसी तरह से y5 मान कि 5 टाइम का जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, और फिर ये आएगा इधर, तो क्या लिखेंगे? m माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 5। ठीक है, इसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसी टाइप से देखिए कि जब ये चलते रहेगा, ठीक है दोस्त, तो आखिर yn क्या है? इसमें जब yn निकालेंगे, nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो yn लिखेंगे। इसका nth डेरिवेटिव का कैसे लिखेंगे? yn, तो क्या होगा कि इसमें m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2। ठीक है, ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा देखिएगा। ठीक है, अगर हम y5 निकालें, अगर फिफ्थ डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ कितना आता है? m माइनस 4, मान कि n जो यहाँ पर है y5, n के जगह पर कितना है? 5 है, तो यहाँ पर कम है m माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के x टू द पावर m माइनस 5 बनता है, तो इसको भी कैसे लिखेंगे कि चलते रहेगा ही m माइनस, मतलब n से एक कम तक आएगा, y इक्वल टू m n माइनस 1। ठीक है, और x टू द पावर m माइनस n। यहाँ समझ में आ रहा हो कि yn जब निकालेंगे, इसका yn जब निकालेंगे तो क्या है? m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2, एक तो कंटिन्यू चलते रहेगा। कब तक चलेगा? कि जब m माइनस n माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n। आप यहाँ पे देखे होंगे, इसको पहले जो आप इसका एग्जांपल से देखिए कि अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? m माइनस 1 इंटू में सब इंटू m माइनस 2। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 तक जा रहा है, और फिर ला के लास्ट में 3 होता है। अगर फोर्थ डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं तो फोर्थ में क्या है कि m है m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है? 3 है, मतलब क्या चीज़? 4 से एक कम है, 4 से एक कम है। तो उसी टाइप से m माइनस 1, m माइनस 2 चलते रहेगा, कहाँ तक? m जो n है इससे एक कम लेना है हमको, तो माइनस n माइनस 1, n से एक कम क्या होगा? n माइनस 1 ही होगा ना, माइनस n माइनस 1। ठीक है, और फिर x इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n लिखेंगे। तो चल इसको और आगे बढ़ाते हैं, yn इक्वल टू क्या होगा? m इंटू m माइनस 1
m-2 ये कंटिन्यू चलेगा। अब देखिए कि इसको हम कैसे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, m-n, m-n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +1 x⁻m - n, ठीक है। और इसका nth डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होगा वो यही होगा, ठीक है दोस्त। इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये होगा। आप इसको देखिएगा कि लेट y = x⁻m हमने माना, तो इसको क्या लिखा कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो इसका 12th क्लास के अनुसार से एक क्या होता है, पावर पहले आ गया और उसमें से एक कम हो जाता है, तो इसमें क्या होगा कि m पहले आ जाएगा और x⁻m - 1। और जब फिर इसी टाइप से सेकंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो क्या है कि m, ये m रहेगा और m - 1 इधर आएगा और फिर इसका में से एक पावर कम हो जाएगा, तो x⁻m - 2। सेम उसी टाइप से जब चलते रहेंगे तो लास्ट में जो जाता है nth डेरिवेटिव का yn = m × m - 1 m - 2 चलते रहेगा, m - n - 1 तक जाएगा, तो इसको इसे लिखेंगे माइनस 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 करेगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा, x × x⁻m - n होगा, ठीक है। अब देखो किसको यहाँ तक लिखे होंगे। अब इसके बाद हम आगे इसको हल्का और इसको इरेज करके लिखते हैं, इसके कुछ क्या आ गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या लास्ट nth डेरिवेटिव क्या आ गया, yn = m - 1 m - 2। ये कंटिन्यू चलता रहेगा कब तक, देखिए कंटिन्यू रहेगा ये m, ठीक है, -n + 1 x⁻m - n। ये इसका मेरा क्या था, इसका डेरिवेटिव था y = x⁻m का। अब देखो दोस्त यहाँ से एक कोरोलरी आता है 1, कोरोलरी 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब m और n दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब m = n होगा, ठीक है, जब देखिएगा इसको, जब m = n होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इसका जब होगा तो इसलिए yn = n, m के जगह पर क्या लिखेंगे, n लिख देते हैं, n n - 1 n - 2 ये भी चलेगा, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, n - n + 1 x⁻m के जगह पर क्या लिखना है, n और फिर n। समझ में आ रहा है दोस्त। तो क्या बन जाएगा ये n × n - 1 n - 2 कंटिन्यू, इससे कट जाएगा, लास्टली क्या बच जाएगा ये 1 और फिर x⁻n - 1, यानी कि n में से n क्या घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, और किसी की पावर 0 हो तो क्या दे देगा वो 1 देगा। चलिए हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 1 को 1 से इंटर करने पर क्या बनेगा, वो 1 ही होगा। इसलिए yn = अब देखिए कि ये क्या है, n × n - 1 n - 2 घटते जा रहा है 3 2 1 तक। इसको लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए yn = n फैक्टोरियल, ठीक है। ये किसका है, n फैक्टोरियल का फार्मूला है ना, ठीक है, yn = n फैक्टोरियल बन जाएगा। इसलिए ठीक, अब देखिए कि जब m = n था, जब m = n हुआ तो yn nth डेरिवेटिव किसका, x⁻m का, जब m = n है तो क्या आ रहा है nth फैक्टोरियल। मतलब क्या चीज़, मतलब क्या हुआ कि कोई भी है y = x⁴, ठीक है, y = x⁴ है और इसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकालना है, मतलब क्या चीज़ y 4 निकालना है। तो n = जब ये क्या है, एक तरह से m है मेरा, ये क्या है m है, ठीक ना। इसको आप यहाँ से मिलाइए x⁻m से, जब तो ये क्या है मेरा 4 क्या है m का काम करेगा, और n ये जो 4 है वो किसका काम कर रहा है n का। जब 4 और 4 ये दोनों बराबर हो गया, जब m और n दोनों बराबर हो गया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 का फैक्टोरियल, यानी कि
4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब इसका दूसरा कोरोलरी आता है, इसमें दूसरा है कि जब ये जो है दूसरा है जब n बड़ा हो जाएगा m से, जब n बड़ा हो जाएगा m से, मतलब क्या चीज़ हुआ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा m क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसका जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3x²। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x। ठीक, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। अब जब फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो रहा है कि मतलब जब m, ये तो m है मेरा, यहाँ जो होता है वो n होता है, जब n मेरा इससे m से बड़ा हो जा रहा है, ये तो 3 है, और जब 4 टाइम निकाल दे रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि उसका पावर से जो भी फंक्शन है x टू द पावर m, इससे अगर हम कोई बड़ा n+1 टाइम अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो 0 बना दे रहा है उसको। वही लिखेंगे कि जब n m से बड़ा है, मतलब क्या चीज़, y n+1 जब करते हैं तो क्या देगा, वो 0 होता है। ये इसका सेकंड कोरोलरी है। इसका सेकंड कोरोलरी है कि अगर कोई भी फंक्शन हो, अगर y n+1 टाइम अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद इसका जो अगला फॉर्म है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है दोस्त।